कैसे आप अपनी उम्र को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। बहुत अहम रोल है कपड़ों का, कट्स का, मटेरियल्स का, कलर्स का, जो आपको यंग दिखाने में मददगार साबित होते हैं। सो मेरे साथ हैं यहाँ इरम ज़िया, उनको यहाँ वेलकम करते हैं। उनके ब्रांड का नाम है महियार और वो हमें गाइडलाइंस देंगी कि हम कैसे एजलेस लगें, कपड़े कैसे पहने, कट्स कैसे पहने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो जी जैसे कि हमने इन्होंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमें गाइडलाइंस दी कि क्या करें क्या नहीं करें। क्या आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा कलर्स और उन चीज़ों के कट्स के हवाले से बताएं, मटेरियल्स के हवाले से बताएं कि क्या हम ज़ेब-तन करें। अच्छा निदा, मैं हमेशा मानती हूँ कि हर औरत खूबसूरत है और खूबसूरत लगना उसका हक है। हाँ। और ये भी उसका हक है कि उसकी तारीफ की जाए। तो अब इसके लिए हर औरत को चाहिए कि उसे अपने आप को कैरी करना आता हो। ठीक और है। मैं ये कहती हूँ कि ना, आईना सब देखते हैं एंड मिरर नेवर लाइज, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो अपने आप को सबसे पहले तो मिरर के आगे खड़े होके जज किया करें कि मैं जो लग रही हूँ। एक बड़ा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना कि खाओ मन भाता पहनो जग भाता, तो वो उसमें आपको उस नज़र से देखना चाहिए। अब जैसे इन्होंने साड़ी बांधी हुई है और उन्होंने भी साड़ी बांधी हुई है, तो जैसे जो ख़वातीन ज़रा बल्कि होती हैं तो उनको हमेशा साड़ीज़ में, साड़ी इज़ अ वेरी गुड ड्रेस, आपकी बॉडी को वो कवर करता है। लेकिन जब एज थोड़ी सी ऊपर जाती है तो फिर हमें चाहिए कि हम सेम कलर, ब्लाउज का भी सेम कलर रखें। अच्छा। उसको ज्यादा कंट्रास्ट में ना लाएं। जैसे आपके कहने का मकसद है कि ब्लाउज, अक्सर मैंने देखा है ब्लाउज अलग होता है, कंट्रास्ट में होता है, और वो साड़ी अलग होती है। आपके कहने का मकसद है ये पूरा वन कलर हो। वन कलर हो। जब आप थोड़ी एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो उसमें एक सिमेट्रिकल आप लग रहे होते हैं। या फिर कुछ लोगों का जैसे लोअर पोर्शन जरा चौड़ा होता है, ऊपर का नैरो होते हैं, तो उसमें ये कि आप ब्लाउज ऐसा रख सकते हैं जिसमें थोड़ी सी पैडिंग होती है कि आपका वो पूरा सिमेट्रिकल हो जाए, कि शोल्डर्स भी आपके बॉडी के साथ मैच करें। अच्छा, कुछ के जैसे यहाँ से ज्यादा शोल्डर पैड्स लगाए हैं। शोल्डर पैड्स लगाए साड़ी के ब्लाउज, साड़ी के ब्लाउज में भी लगते हैं बहुत थिन से। अच्छा। उससे क्या होता है, जैसे शर्ट में लगते हैं, साड़ी में लगते हैं बहुत थिन से, कि आपका वो सिमेट्रिकल हो जाता है। जैसे अक्सर होता है आपकी एज हो जाती है तो थोड़ा सा ना हम्प आ जाता है। हाँ, तो जब वो हम्प आता है और ये आप ये कह रही हैं कि वो ब्लाउज में हल्का सा आप पैड लगा देंगे तो आप थोड़े से ना यूं लगेंगे। या फिर नीचे से अगर आप हैवी है और ऊपर से आपके शोल्डर्स नैरो हैं, तो वो भी ज़हर अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको शौक है कि आप साड़ी पहने, तो फिर आप अपने ब्लाउज को थोड़ा सा इस तरीके से करवाएं। और जिनके शोल्डर्स बहुत चौड़े, तो मैं उमूमन ये करती हूँ, फ़र्ज़ करो अगर किसी के 14 है और या 15 है या 16 है, तो सामने का कट हम ½ इंच कम रखते हैं। यानी कि ज्यादा वो नहीं रखवाते। शोल्डर अगर 14 है, अगर 14 है, बैक से तो 14 ही रखेंगे, फ्रंट से हम 13.5 ये बड़ी टेक्निकल बात है। है। तो उससे क्या होता है कि वो जो फ्रंट लुक आता है ना, वो बड़ा स्लिम आता है। अच्छा। वो बड़ा यहाँ से फिटेड और खूबसूरत आप उस वक्त लगते हैं। और सारे फैब्रिक हमें हमेशा ऐसा यूज करना चाहिए, जब हम थोड़े बल्कि होते हैं तो हमको बल्कि और एज अभी आज की शो का टॉपिक है कि अपनी एज पे फुल स्टॉप कैसे लगाएं। सो इस वक्त हम बल्कि और वो डिस्कस नहीं करें, हम इस वक्त ये डिस्कस करें कि हमें ऐसा क्या पहनना चाहिए कि हम अपनी एज से कम लगें। सबसे पहले तो उसमें ये कि हर वो चीज़ सेलेक्ट करें जो आपको ग्रेस दे रही हो। हाँ, क्योंकि हर कपड़े में ग्रेस होता है। हाँ। और ग्रेस जाहिर है जब आप उसे कैरी करती हैं जिस तरह, तो वो आपको आपकी एज से थोड़ा सा साइड में हटाते हैं और आप इतने अच्छे लग रहे होते हैं कि उस वक्त लोगों को कतई एहसास नहीं होता कि आपकी एज क्या है। आपका जो लुक है, अब जैसे इन्होंने मेकअप का बताया कि मेकअप आपने कर लिया, अब आप उसके साथ ड्रेस ऐसा पहने हुए, आपने उसको कैरी ऐसा किया हुआ है। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर सिल्क की कोई चीज़ आप पहन रहे हैं, तो ये देखें, ये ब्लैक, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, दिस इज़ अ वेरी फॉर्मल ड्रेस, कि ये आपने लॉन्ग कट में पहना, ठीक है। अब आपकी एज है तो अब आप इसके साथ किलॉट भी पहन सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल लॉन्ग है तो आपको इसमें नजर नहीं आएगा। लेकिन इसमें आप दुपट्टा बहुत हैवी मत रखें। इसका दुपट्टा अगर आप लाइट नेट का रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस है, लाइट नेट का रखेंगे तो उसमें ये होगा कि वो आपके ऊपर गॉडी नहीं लगेगा, यू विल लुक स्मार्ट। और जाहिर है ऐसी चीजें पहन के आप बहुत ज़्यादा मतलब अपनी उम्र से आगे नहीं लग रहे होते, आप एक जगह ठहरे हुए लग रहे होते हैं, क्योंकि आप में एक स्मार्टनेस आ रही होती है। ठीक है। फिर कि आप डार्क कलर्स थोड़े से पहनने की कोशिश करें। डार्क कलर्स आपकी बॉडी को भी टोन करता है
और उसके ऊपर आप जब मेकअप करते हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट आपको अच्छी टिप्स देते हैं, तो वो बड़ा इन्हांस आपके पूरा जो आपका अटायर है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। अच्छा बिनिश, तुम जो जाहिर है तुम फिल्मों में, ड्रामों में तुम स्टाइल करती हो, स्टाइलिंग करती हूँ, तो तुम्हें जाहिर है हर एज के लोगों को स्टाइल करना होता भी आता है। अगर मैं तुमसे भी पूछती हूँ एज अ स्टाइलिस्ट, तो तुम कौन से कट्स कहती हो जो आपको एज कम दिखाते हैं? फॉर एग्जाम्पल जब मैं भी जब वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ तो मुझे अपना आप खुद लगता है कि ये तो मैं अपनी एज से कम लग रही हूँ। जीन्स पहन ली, जीन्स के साथ कोट या कोई ऐसी टी शर्ट ढीली सी पहन ली, जॉगर्स पहन ली, यानी कि जॉगर्स पहन के आप यंग लगने लगते हैं। ये क्या कहानी है? देखिए, दो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि एज के बाद अगर वो कुछ लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है कि अगर वो जॉगर्स पहने तो वो ऐसे लगता है कि वो कहते हैं ना कि आपने यंग बनने की कोशिश की गई है। वो फैशन करें जो आपको यंगर दिखाए, ये ना लगे कि आप कोशिश करें, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, डोंट ट्राई टू हार्ड टू लुक यंग। Joggers maybe there is a variation for younger slot, there is a variation for the age appropriate sneakers, ठीक है? So you should know the difference. Number 1 point ये. Number 2 point ये कि हाँ western और eastern and fusion 3 तरह की ड्रेसिंग में हर तरह की जो डिफरेंस ऑफ द पर्सनालिटी और डिफरेंस ऑफ द क्लोथिंग है, तीनों में आपको एज अप्रोप्रिएट आउटफिट्स मिल जाएंगे। जैसे जहाँ तक टू द पॉइंट बताओ क्योंकि टाइम कम है। तो अब आते हैं साड़ियों पे। साड़ियाँ अगर आप एज हैं तो आप कोशिश करें मोटा फैब्रिक ना लें, कॉटन ना लें, ऑर्गेन्जा ना लें, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर एज के साथ अगर वेट भी बढ़ा हुआ है, तो अगर आपका वेट कम है, जैसे अब ये हैं हमारे सामने, खड़ी हो जाए थोड़ा सा। अब इनकी एज बेशक जितनी भी होगी लेकिन ये स्लिम है, ठीक है। So technically when she is wearing a sari, she can wear organza, she can wear this. She can wear cotton sari. Cotton sari, cotton and organza will actually give her more grace. ठीक है. Also, print is not for her, by the way. So she is wearing a wrong sari in terms of print. Otherwise, she can always wear a sari and look nice, elegant. और कोई भी टेक्सचर वो कर सकती हैं, लेकिन इसी की जगह पे अगर इनको इसी एज पे मोटा कर दिया जाएगा तो मैं शायद ये देखो ना, दूसरी साड़ी भी है मेरे पास। मैं अच्छा अब आप खड़े हो जाएं। मैं टेक्निकली इस शेप की औरत को साड़ी कहूंगी नहीं कि ना पहने, ना पहने या ना पहने, प्रेफर करे ना पहने। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि देखें, आप अगर इनकी बॉडी का शेप देखें, आई एम नॉट बॉडी शेमिंग नहीं है, प्लीज, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। इनके शोल्डर्स ड्रूप हुए हैं, ठीक है, इनके आर्म्स के मसल टोन नहीं है, ठीक है। Plus, it's like a rectangular body. It's not even pear shape. It's not even apple. And also, her height is not too tall. So technically, when you're not too tall, sari is not for too short people, unless you're too slim. ठीक है? So when your body type is like that, प्लीज आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं मुझे अरमान है मैं नहीं पहन सकती। okay. अच्छा ये क्या पहने फिर? क्या चोटी? मैं तो मुझे सब छोड़ दो। मुझे ये आप दोनों बताइए, ये ऐसा क्या पहने कि ये छोटी लगे अपनी एज से? छोटी लगे उसके लिए इनको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। सबसे पहले तो नो बिग प्रिंट्स। अच्छा हाँ, कॉम्प्लेक्शन इनका बिल्कुल फेयर टू मीडियम है, तो कोशिश करें कि मीडियम टू ब्राइट में भी कुछ कलर्स पहन सकती हैं, लेकिन कुछ अवॉइड कर लें। लेकिन पेस्टल्स की तरफ ज़्यादा रहेंगी तो बेहतर रहेगा। लेकिन बॉडी टाइप को देख के अगर डार्कर टोन्स है तो मरून्स हैं, रेड्स हैं, ब्लैक हैं, ये सब कैरी कर सकती हैं। डार्क कलर्स, नेवी ब्लू कैरी कर सकती हैं। डार्क कलर्स में मटेरियल्स कट्स क्या पहने? अच्छा देखो, मैं ये कहूंगी कि आप जरा एक मिनट खड़ी होंगी। सॉरी मैं आपको खड़ा करूँ। मुझे लग रहा है अगर ये कट पहनेंगी तो इन पे सूट करेगा जो आपने पहना। अच्छा लगेगा। लंबी कमीज है और क्यू लॉट से। She can also प्लीज थोड़ा मैं कैमरे की तरफ आपको कर दूं ताकि मैं आपका ड्रेस दिखा दूं। ये एक्चुअली किसी भी पेयर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, किसी भी शेप की औरत के लिए बेस्ट है, क्योंकि ए इसका कलर डार्क है, बी इसका कट जो है वो इट्स लाइक अ प्रिंसेस कट। इट्स ए लाइन ना, ये क्या कट कहलाते हैं? इट्स बेसिकली अ फ्रॉक, कलियों वाली, लिटिल बिट ए लाइन, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स हैं वो ड्रॉप नहीं है, ठीक है। अब अच्छा अगर मैं इनको बोलूंगी कि इफ शी वांट्स टू वेयर साड़ी, लाइक मेरे उसमें शी कैन वेयर साड़ी, सिर्फ फर्क ये होगा कि इनकी जो स्लीव्स हैं वो फुल हो जाएंगी। इनका साड़ी लेने का जो स्टाइल है वो जरा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये पेन इन्होंने यहाँ लगाई, निकाल दें,
ये पिन इन्हें यहाँ नहीं जल्दी आप लगाना हाथ से पिन चाहिए, निकालो। ठीक है। हाँ। ये पिन इन्हें यहाँ नहीं लगानी चाहिए। हाँ अच्छा, अगर ये शिफॉन की कोई साड़ी पहनती हैं, अब हाँ। ये इन्हें लेके ये पिन इनको थोड़ा यहाँ लगानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक इन्हें बोट नेक पहनना चाहिए, ओके। क्योंकि जब ये शोल्डर्स हमारे हाँ, हैवी होते हैं, हाँ। हम बोट नेक पहनते हैं तो फिर ये जरा हमारे शोल्डर्स इतने हैवी नहीं दिख रहे ठीक होते। है। तो उसका फायदा ये होता है कि जब ये पिन यहाँ लगता है और बोट नेक होता है और यहाँ कोई हल्का से नेकलेस पहन लिया, और जब नेकलेस पहन लिया आपने तो कोशिश करें कि इयररिंग्स बहुत हल्के से पहने या ना पहने, हाँ। और अगर पहन लिया तो फिर नेकलेस आप ना पहने। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी को मैंने अक्सर ये enhance देखा करती है, हैं और फॉर अच्छा एग्जाम्पल रखती हैं। जिनके हाथ ऐसे, मैंने लाइक मलका तरन्नुम नूरजहां जिस तरह साड़ी वेयर करती थी यार, वो भी कभी वो पतली होती थी, लपेट कभी उनका वेट ज्यादा होता था। there is no comparison. नहीं, मैं सिर्फ एक स्टाइल है, हम किसी आइकॉन को देखते हैं तो सीखते हैं। ये देखो उनके निदा, पल्लू बड़े can I होते have the pin, हैं। please? नहीं, एक मिनट, इनका हाँ, पल्लू बहुत छोटा ये है ना वो फिर इसलिए। यहाँ से यूं आते हैं, देखो। ये जो पल्लू है ना, ये एक तो लंबे होने चाहिए। पल्लू की तो बहुत बड़ी गेम है, और अगर ये- छोटा पल्लू तो होना ही नहीं चाहिए। तो अगर साड़ी में कहती हूँ कम से कम 7 गज की आप बांधे, ताकि ये आपका देखें, पल्लू ये में पल्लू खूबसूरती अगर आए। इनके हाथ जो यहाँ से ज्यादा हैं, अगर ये पल्लू कवर कर ले यहाँ तक आके और ये साड़ी ऐसे पहने तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो वो बॉडी आपकी ये कवर बिल्कुल करती बुरी है, नहीं साड़ी लगेगी। आपकी बॉडी कवर हाँ, करती है, please। क्योंकि इसका जो स्टाइल है लेने का, इन्होंने इस वक्त रॉन्ग स्टाइल में पल्लू अपना लिया हुआ था, हाँ। ठीक है। उसको पिन अप पीछे करें, थोड़ा सा बोट नेक बनवाएं या अपना, ताकि इनके शोल्डर्स इतने प्रोमिनेंट ना हो। फैब्रिक इन्होंने अपने हिसाब से अभी सही पहना हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप समझे कि फॉल वाला है। शामूस टाइप का फॉल वाला है, या कतान सिल्क जो होता है उस ठीक है। टाइप का अच्छा, है। साड़ी की तो वो बात हो सही है। गई। बात दूसरी हमने ये भी कर ली कपड़ों में कि जैसे आपने लंबी शर्ट दिखाई कि एक सर्टेन एज पे आप लंबी कमीज पहन देखो, रहे हैं। जैसे दिस इज द ऑर्गेन्जा साड़ी, इफ दिस लेडी विल वेयर दिस, ये बहुत इनके ऊपर अच्छी लगेगी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इनकी फिजिक ऐसी है कि इस वक्त तुम इनको कुछ भी पहना दो, ये बहुत खूबसूरती के साथ उसको कर सकती हैं। अच्छा, एक देखो फैब्रिक वो होता है कि हमारी एज के साथ और हमारी फिजिक के साथ थोड़ा सा ढलका हुआ, जिसको हम मलाई बोस्की कहते हैं, ठीक है। जब ये हमारी बॉडी के ऊपर आता है तो ये उसके साथ ढलक जाता है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ना बहुत ज्यादा फिटिंग के कपड़े ना पहने। अच्छा, अब मैं जरा उसके ऊपर जाऊंगी, टॉपिक के ऊपर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, फिटिंग के कपड़े ज़्यादा ना पहने। एक सर्टेन एज में फिटिंग के कपड़े इज़ अ बिग नो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एज ज़्यादा होती है और वो पहनती हैं वो अनारकली, अंगरखा, पता नहीं, आई डोंट नो यहाँ टंगा हुआ है कि नहीं है वाइट, ये वाइट 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 वाइट, ये रहा। नहीं, ये नहीं, ये तो फिर भी पहन सकती हैं, ए लाइन है। तो फिर नहीं, ये कौन सा नहीं, वाला? एक जो एक मिनट खड़ी हो आप, ये जो इन्होंने पहना हुआ है इस टाइप कौन सा यार, वो यहाँ कुछ और होता है और नीचे कुछ और अच्छा, वो फ्रॉक स्टाइल, बॉडी के साथ जो फ्रॉक होती है, सिलाई के साथ जो हाँ, आता है, हाँ। वो ये अच्छा लगता है एक सर्टेन एज पे। वो मैंने देखा है, लोगों को पड़े हैं, वो फैशन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से पूरा बॉडी फिटेड और ये नीचे से पूरा एक ये फ्रॉक। टीनेज उसको क्या कहते हैं, अनारकली कहते हैं क्या? नहीं, दैट इज नॉट अनारकली, इट्स अ बेसिकली कलियों वाली फ्रॉक विद बॉडी, हाँ। ठीक है। अब वो टीनेज लड़कियों के ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा होता है बनिस्बत एक उस औरत के जो अपने 40s को क्रॉस कर रही है। ये अच्छा ठीक है? लग सकता है, ये ये कहते हैं। अगर इसमें इतना कुछ सामने ना हो, हाँ। थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के साथ हो, और जाहिर है आपकी हाइट के हिसाब से हाँ। जितना लॉन्ग होगा ये सूट करेगा। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है खवातीन जैसे ये इस तरह ये पहनती हैं जरा पोंचो टाइप, ये तुम्हें क्या लगता है, ये कट आपको यंगर दिखाता है कि नहीं? अगर आपकी बॉडी जाहिर है अगर हैवी है तो आप पहन लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स। अब ये प्रिंटेड होता तो बुरा लगता, ये प्लेन है तो अच्छा लगेगा। तो तुम्हें लगता है कि एक पॉइंट ये है कि आपको यंगर जो है वो सॉलिड्स दिखाते हैं? सॉलिड्स, बहुत ज्यादा प्रिंट्स जो हैं वो एज पे और बड़े प्रिंट्स अच्छे नहीं होने लगते। चाहिए, Okay. छोटे प्रिंट्स हो। हाँ। और अगर प्रिंट्स आप ले भी रही हैं तो थोड़े ऐसे पेस्टल कलर्स में लें कि वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर आके चीखे नहीं। कलर्स, अब जैसे रेड कलर है, रेड कलर अगर आप आके 40s में या 50s में पहन लेंगे तो वो आपको आपकी एज से 10 साल बड़ा लेकिन दिखाएगा। वेस्ट में तो जो सारी देखो, बड़ी उम्र की खवातीन है वो सब तो रेड ब्राइट कलर्स पहनती हैं। वेस्ट में तो तुम देखो कि खवातीन जंपसूट भी पहनती हैं, हाँ। ठीक है, चाहे उनकी जो भी बॉडी फिजिक हो। हमारा थोड़ा सा जो कल्चर है वो उनसे
डिफरेंट हो जाता है, हाँ। क्योंकि हम रेड जो है, बल्कि ये आप ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकती हैं कि बड़ा डिमांडिंग मेकअप उसके साथ आपको चाहिए होता है अगर आप रेड पहनते हैं, क्योंकि अगर आपने रेड पहन लिया और आपने ज़रा से भी मेकअप में ऊंच नीच कर दी तो फिर आप अपनी एज से इसीलिए 10 साल आगे मैं निकल अगर जाएंगे। एज एक लाइक जो जितने सारे मेरे एक्सपर्ट्स आते हैं और उसकी नॉलेज गेन करके अगर मैं बोलूँ, रेड के शेड्स होते हैं और आप सर्टेन एज में दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू टेल यू। मैंने अभी ईद पे अपनी अम्मी को रेड दिला के बिल्कुल, मैं अपनी अम्मी को रेड पहनाती थी। हाँ। मगर रेड के भी शेड्स होते हैं, रेड के shades चीखता हुआ होता है। आप शादी के जोड़े अगर आरे सेलेक्ट करते हैं, मरून है, रेड है, ऑरेंजिश रेड है, पिंकिश रेड है, There's रेड so के many शेड्स reds, हैं हाँ। आपकी एक सर्टेन एज के लिए जो आपको सूट करते हैं आपकी Sometimes कॉम्प्लेक्शन मुझे के लगता हिसाब है से। कि सॉरी बट आई एम गोइंग टू बी वेरी सेइंग ऑपोजिट थिंग। समटाइम्स आपको मुझे लगता है कि एक एज के बाद आपकी जो मूड डाउन होता है वो इस तरह के शेड से कभी कभी अपलिफ्ट हो जाता है। हाँ। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स few पर्सनालिटीज with the old age, red lips just lift their personality. लाइक ऑन स्क्रीन मैं रेड लिप्स अवॉइड करती हूँ, लेकिन जब कभी मैं अनफ्रेश होती हूँ और मुझे अपने मूड को लिफ्ट करना है, सो मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहती हूँ मुझे बिल्कुल गोल्डन आइज कर दो और मुझे रेड लिप्स चाहिए। सो उसमें मैं बहुत ग्लैमरस, और वो ये नहीं होता कि मैं Red is a color of बहुत love. बड़ी बेसिकली यू आर लकी कि रेड तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ जाता है, बहुत सूट करता सारी है। खवातीन हैं, उन्होंने अपने बाल कैसे बनाने, रेड लिप्स Red. रखने के लिए कॉम्बिनेशंस होते हैं। बाल कैसे हो, आंखों का मेकअप कैसा हो, कपड़े कैसे हो। अगर आपके रेड कपड़े और रेड लिपस्टिक होगी तो आप बिल्कुल नहीं अच्छी लेकिन लगेंगी। रेड dress इज के अ साथ कलर pastel ऑफ पैशन। lipstick. हाँ। रेड इज अ कलर ऑफ लव। नॉट एवरीबडी कैन हैंडल इट विद रेड इज अ कलर ऑफ ब्रेक। एंड रेवोल्यूशन टू।